हैं शाम के 5 बजे इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बिहार विधानसभा में जब चुनाव थे और विधानसभा चुनाव हो रहा था तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, आपको याद होगा कि बिहार में काबा, बिहार में काबा। और ऐसे में आज वो दिन है कि सुबह से बिहार खूब चर्चा में बा और बिहार में सीबीआई बा, ईडी बा और छापेमारी बा। विधानसभा में आज शक्ति प्रदर्शन होना था जदयू और आरजेडी का, और उसके ठीक पहले ही आरजेडी के कई लोग थे जिनके घरों में सीबीआई के छापे पड़े। बताया जाता है 24 लोकेशंस थी जहां पर सीबीआई ने रेड डाली। और साथ ही गुरुग्राम, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बताया गया कि तेजस्वी यादव का मॉल है और उनके मॉल में लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है। हालांकि विधानसभा में खुद तेजस्वी यादव आकर के उन्होंने कहा कि मेरा कोई मॉल नहीं है और ना ही मेरा किसी मॉल से कोई ताल्लुक है, ये साजिश है, मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। और सियासी गलियारे में देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की जो चाबुक है उसको बंगाल में पहले पार्थ और अर्पिता पर चलाया गया, फिर महाराष्ट्र में संजय राउत पर इसका एक्शन देखने को मिला, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया पर यह चाबुक चलते हमने देखा। और बिहार में आरजेडी नेताओं के घर आज छापेमारी हुई है। सबके पीछे सीबीआई और ईडी का एक्शन हमने देखा। अब बिहार में महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के पहले ही आरजेडी नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, तो दिल्ली में भी सियासत की धुरी सीबीआई के इर्द गिर्द घूम रही थी। जब से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, तब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। दोनों ही एक दूसरे पर बयानों के बम बरसा रहे हैं। वहीं दिल्ली में सुलग रही राजनीति को चिंगारी दिखाते हुए मनीष सिसोदिया ने एक और बम आज फोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का सनसनीखेज उन्होंने आरोप लगाया और सवाल उठाया कि क्या वाकई जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी के सियासत से बाहर होने के बाद ही छापेमारी का दौर आखिर क्यों शुरू हुआ, क्या इसके पीछे कोई सियासत है, इन सब पर अपने मेहमानों से आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज सुबह से क्या प्रकरण हुआ और कैसे दिल्ली से लेकर पटना और साथ ही मुंबई से लेकर कोलकाता तक ये सीआईडी और ईडी के कैसे जांच एजेंसियों ने काम किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ है सच्चाई। पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा रिपोर्ट पहले। जिनको टूटना होता है वो बताते नहीं, टूटने वाले लोग नहीं है, इसलिए सामने आके बता रहे हैं। मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया। पहले का नहीं हो रहा छापेमारी, हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है। ईडी और सीबीआई पिछले कुछ महीनों से देश की सियासत का केंद्र बने हुए हैं। ये दोनों एजेंसियां विपक्ष पर मुसीबत बनकर टूट रही हैं। बंगाल से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अब बिहार तक इन एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहीं छापेमारी में अकूत संपत्ति मिल रही है तो कहीं पूछताछ की बौछार हो रही है। ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा रखी है। चाहे नेशनल हेराल्ड मामला हो, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी पर हुई कार्रवाई हो, संजय राउत को रडार पर लेना हो या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर लालू के लाडले तेजस्वी यादव की कंपनी तक हुई कार्रवाई, इन सभी एक्शन ने सियासतदानों को सख्ते में डाल दिया है। श्रद्धे, आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? जो बोलो आगे जगह मिलेगा। क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला,
नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। उधर ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है। ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकाने पर छानबीन कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले ने एक बार फिर दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। आपने ये कमेटी क्यों बनाई थी? ये कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन देने के लिए कि सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी क्या होगा जिससे कि दिल्ली सरकार का आय बढ़ेगा। आप तो बोल रहे थे हमने तो कमाल कर दिया जी, हम तो ऐसे एक्साइज पॉलिसी लेके आए हैं, हमारी तो नौगुनी जो है इनकम बढ़ जाएगी। वर्ल्ड का बेस्ट है, सब कुछ तो इनका वर्ल्ड का बेस्ट ही होता है। ये दुनिया की नंबर 1 एक्साइज पॉलिसी, आप रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों किया? उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के खिलाफ आरोप का एक और बम फोड़ा। मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर, रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी। बीजेपी संभल जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी, सीबीआई किसी काम की नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक तय स्ट्रेटेजी है जिसके तहत विपक्ष के विधायकों को, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको डराकर, धमकाकर, खरीदकर, प्रलोभन देकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का। इन दिनों ईडी और सीबीआई देश की सियासत का सिरमौर बनी हुई है। हर तरफ एक्शन से बवाल मचा हुआ है। एजेंसियों की जांच की आंच से बचने के लिए अब विपक्ष कौन सी चाल अख्तियार करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने रिपोर्ट देखी और साथ ही देखिए जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि सीबीआई की रेड है, ठीक है, रेड होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों नहीं जो जांच एजेंसियां अपना काम करें। लेकिन जो समय को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज ही का दिन क्यों चुना गया। और ऐसे में आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको, हमारे साथ संतोष रंजन राय हैं। संतोष रंजन राय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विक्रम सिंह यादव नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज राय नेता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए। थोड़े ही देर में चितरंजन गगन प्रवक्ता राजद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है, आरजेडी के जो नेता मनोज जी हमारे साथ हैं, सर टाइमिंग को लेके क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? भाजपा कह रही है कि जमीन दो नौकरी लो की फिलॉसफी पे जैसे पार्टी ने काम किया, तो अगर हम जांच करवा रहे हैं तो गलत क्या है? भ्रष्टाचार है तो जांच होगी। मनोज जी देखिए, ये आरोप है, ये साबित नहीं हुआ। हाँ, तो अगर आरोप है तो टाइमिंग तो क्या कहेंगे आप, सही है ये? नहीं आप बताइए, आप बताएंगे। आप, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। आज एक महत्वपूर्ण दिन था हमारी पार्टी के लिए, हमारे राज्य के लिए। उस दिन ये सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं
तो आपको नहीं लगता है टाइमिंग संयोग है या प्रयोग है? जानबूझ के हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। किसी और भी दिन, 2 दिन पहले भी हो सकता था, 2 दिन बाद भी हो सकता, आज ही क्यों हुआ? हाँ, आज ही क्यों? आप कह रहे हैं आज ही क्यों? 2 दिन पहले हो सकता था, 2 दिन बाद हो सकता था। मनोज जी, यही मैं सवाल बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ। हाँ, आज ही क्यों? ठीक है। संतोष रंजन राय, प्रवक्ता बीजेपी के। संतोष रंजन जी, आज ही के दिन क्यों? 2 दिन पहले का वक्त भी हो सकता था मुकर्रर, 2 दिन बाद का वक्त भी हो सकता था मुकर्रर। यही सवाल शिवसेना ने भी मुंबई में आपसे पूछा था कि टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है भाजपा वालों की। एजेंसियां कब, कैसे, कहां क्या करवाना है, ये भाजपा वालों को अच्छे से पता है और ये खुलकर कहा था शिवसेना के लोगों ने। ये आज ही क्यों नहीं? हम तो कहते हैं कि आज ही क्यों नहीं, ये कहते हैं कि आज क्यों, मैं कहता हूं आज ही क्यों नहीं। हाँ। जो इनके यहाँ रेल घोटाले के नाम पर, नौकरी घोटाले के नाम पर इनके पूर्व विधायक, पूरे एमएलसी जेल में बंद हैं। हाँ। उनके कहने पर आज छापामारी हुई है। यह कोई अपने से नहीं गई है सीबीआई। उन्होंने स्वीकार किया है कि इनमें कौन कौन लोग संलिप्त थे, तब सीबीआई और ईडी पहुंची इनके घरों तक। तो आज ही क्यों नहीं? हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि आज ही क्यों नहीं? क्यों आप सीबीआई और ईडी को कटघरे में खड़ा करते हैं? आप चोरों के सरदार बन बैठे और ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ शिवसेना के नेता भी हैं। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह यादव जी। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र में, जिस तरीके से उठापटक का एक सीजन था, एक दौर था, लगातार मीडिया कवर भी कर रही थी, तो ऐसे में उस समय भी यही सवाल बार बार उठ रहे थे कि कैसे जो चाबुक है एजेंसियों की वो काम करती है, और उसके डर से, क्योंकि हमने देखा कैसे शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों अलग अलग हो चुके थे। एक गुट दूसरे के खिलाफ, दूसरा गुट तीसरे के खिलाफ ये कहता था कि ये शिवसेना नहीं, वो शिवसेना नहीं है, और लास्ट में कहा गया कि ये चाबुक है जो चलाई जा रही है, जिसके डर से लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ प्रीति जी, सही है। देखिए, आप महाराष्ट्र में क्यों, आप कहीं पे भी देख लो जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, पक्षी सरकारें हैं, चाहे तेलंगाना हो, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, तो सब जगह ये हो रहा है। देखिए, ये संस्थाएं थी, अगर कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके लिए, लेकिन आप इनको सियासी उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए सरकारें तोड़ी जा रही है इसका डर दिखा करके। इसके जो नहीं मार रहा उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, तो ये तो सही नहीं है ना। आप मुझे बताइए, आज आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो वही अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आप उनके सारे गुना साफ हो जाते हैं। तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? इसकी जांच कौन करेगा कि एक को आप आरोपी बना रहे हो और फिर वो अगर आपके पक्ष में चला जाए तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। तो इससे बड़ा तो भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ देश में है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, इसकी जांच कौन करेगा? तो ये आप देखिए कि आज बीजेपी के किसी आदमी के ऊपर इस तरीके की इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो आज का यही होगा कि बीजेपी के सारे पाक साफ है, बाकी सब भ्रष्टाचारी है। और देखिए, आप खुद ही तो आरोप लगाते हो किसी के ऊपर, और वही जैसे जैसे आपके उधर चले जाते हैं तो आप उनको क्लीन चिट दे देते हो। तो मैं समझता हूँ आज पूरे देश देख रहा है इस चीज को। हाँ। और पूरे देश इस चीज के लिए अभी इलेक्शन में जाएंगे तब पूरा देश इनसे जवाब मांगेगा कि ये क्या है। कोई संस्थाएं अपना काम करती है, अगर कोई कर रहा है तो संस्थाएं, अगर एक तरह हम इनको कहते हुए संवैधानिक संस्थाएं हैं तो अपनी मर्जी से इनको कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। आप इनको ऐसे टाइम के ऊपर लगा रहे हो कि जो आपका साथ छोड़ के चला जाए, जो आपके पाले में नहीं आ रहा हो, और उनके पीछे आप लगा रहे हो, तो ये तो साफ लग रहा है। अब तो बिहार में एक कहावत भी हो गई कि भाई बीजेपी के जमाई तक कह दिया। अब यहाँ सवाल ये है विक्रम जी, सवाल यहाँ ये है कि क्या टाइमिंग को हम बहाना बना ले कि टाइमिंग गलत है जी, आज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, 2 दिन के बाद करते तो ज्यादा अच्छा होता, या जो सवाल होते हैं कि क्यों सरकार, अगर इस तरह के भ्रष्टाचार होते तो सरकार क्यों चुप बैठती है? अब सरकार का कहना है कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगाए, चाबुक चलवाए और काम हो, एजेंसियां अपना काम करे, तो हमारे पर ही विपक्ष हावी हो जाता है कि आपने राजनीति की है बदले की। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल साफ है। ये भ्रष्टाचार आज के तो है नहीं, ये बहुत पहले के हैं। तो ये जो संस्थाएं जितनी थी पहले कहाँ थी? पहले क्यों नहीं इंक्वायरी की? वो सरकार, बीजेपी केंद्र में सरकार है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, 8 साल हो गए इनको। हाँ। तो पहले ये चुप क्यों बैठे थे? ठीक है, तभी इनको क्यों बचाव कर रहे थे? तो ये तो साफ है कि जो इनके पाले में नहीं जा रहा है
वो ये सीधे तौर के ऊपर सरकारें तोड़ने का, गिराने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे बात नहीं बनती है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। प्रियंका जी, आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया तो नहीं बिके, लेकिन हमारे तमाम जो बड़े विधायक हैं उनको लालच दिया गया, फोन करके कहा गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दे से भटकाने की साजिश है। अगर ऐसा कुछ है तो आप नाम बताओ, आप फोन रिकॉर्डिंग टैपिंग सुनवाइए। इनको कहां से इतनी मॉरल अथॉरिटी आती है क्वेश्चन करने की? क्वेश्चन इनसे पूछे जाने चाहिए कि अगर सीबीआई और ईडी इनके हाथ में नहीं होती तो ये महाराष्ट्र में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटका में, जहां ये सरकार नहीं बना पाते, इनके सफल प्रयोग रहे, यहाँ पे विफल प्रयोग जहां रहे वो रहे राजस्थान में, पुडुचेरी में, उत्तराखंड में, और अब साफ दिख रहा है कि दिल्ली और बिहार में ये प्रयोग चल रहा है। तो कटघरे में बीजेपी को खड़ा होना चाहिए। इनको पता है कि आज की डेट में लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी को, देश को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता प्रेम है और कुर्सी के लिए वो सारे नैतिक, अनैतिक, इल्लीगल काम दुरुपयोग करने को रेडी है। ठीक है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्यवाही अगर सरकार कर रही है तो क्या गलत है? नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है। सवाल ये है कि सरकार सिर्फ कार्रवाई इसलिए कर रही है ताकि वो हेडलाइंस में आए। हाँ। सरकार कार्रवाई सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसकी सरकार, उसकी हुकूमत उन सूबों में जहाँ पे भाजपा नहीं जीती है, या कार्रवाई इस नियत से कर रही है कि कन्विक्शन हो और कन्विक्शन के माध्यम से देश में जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल में जाए। तो मैं आपको आंकड़ों से बात करता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आंकड़ों का आदमी हूँ प्रीति जी। 905 थे, अभी 908 रेड हुए सिर्फ विपक्ष के लोगों पर। 908, गौर फरमाए इस नंबर पर। और जो सरकार के से जो मिले जुले लोग हैं उन पे कितने रेड हुए? ईडी के 11। 908 वर्सेस 11। व्यापम में माननीय कोर्ट ने कहा कि यहां पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं, आपने नहीं, मीडिया ने। कौन सी ईडी की कार्रवाई हुई प्रीति जी? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। एक दिन भी शिवराज सिंह चौहान जी पे कार्रवाई हुई? हिमंता बिस्वा शर्मा पे मैंने नहीं, मीडिया ने नहीं, किसी ने नहीं। भाजपा ने आरोप लगाया कि इनसे भ्रष्ट कोई व्यक्ति नहीं है, इन पे व्हाइट पेपर निकाला। ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, नो डाउट अबाउट इट। जैसे वो भाजपा में आ गए, गंगा स्नान हो गया, वॉशिंग मशीन में ड्राई क्लीनिंग हो गई। इसलिए मैं कहता हूं ईडी अब हो गए लॉन्ड्रिंग ढूंढने की एजेंसी नहीं, लॉन्ड्री एजेंसी। जो भ्रष्ट है, जिन पे दाग लगे हुए, उनकी लॉन्ड्री सर्विसेज कराती और बिल्कुल ईडी बीडी यानी बजरंग दल की तरह इनको डिलीवर करती है भारतीय जनता पार्टी को। मेरे लाख डिफरेंसेस है आम आदमी पार्टी से, लेकिन प्रियंका बिल्कुल सच कहती है। इनको यही करना है कि इनको पार्टीज को तोड़ना है, लोगों को तोड़कर, विपक्षी दलों को तोड़कर वहां पे उनको हुकूमतें, वहां पे उनको सरकारें बनानी है। जहां पे झारखंड में कांग्रेस के लोगों ने पकड़ा अपने विधायकों को पैसा लेते हुए, किसी और ने नहीं पकड़ा, कांग्रेस के लोगों ने पकड़ा, उन्हीं के विधायकों को पकड़ा, टीएमसी के पुलिस के साथ पकड़ा। वहां पे कौन सी ईडी की कार्रवाई? विधायक एमएलए ने लिख कर दिया है कि हमें पैसे किसने दिए। आप प्रियंका जी को कह रहे हो प्रूफ दो, मैं भी मानता हूं मनीष सिसोदिया जी को प्रूफ देना चाहिए। जहां कांग्रेस ने सबूत दिया कि इस फलाने व्यक्ति ने, एक सूबे के मुख्यमंत्री ने इनको ऑफर दिया है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति ने, विधायक ने दिया है, कौन सी ईडी की कार्रवाई हुई? कोई ईडी की कार्रवाई नहीं। और कॉन्विक्शन रेट कितना है? मैं इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। 0.5% है ईडी का कॉन्विक्शन रेट, यानी आना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हल्ला करना है और आपको सूबे में। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से। संजय राणा जी, आपने विक्रम जी को सुना, शिवसेना के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आप जांच करिए ना, एजेंसियां जांच करेंगी, लेकिन 8 साल का गैप क्यों है? 8 साल पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अचानक से आपको आज 8 साल बाद ईडी को और सीबीआई को क्यों ये भ्रष्टाचार नजर आने लग गया? देखिए प्रीति जी, शायद हमारे जो मित्र यहाँ पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं उनको ये नहीं पता होगा, 8 साल पुराना नो डाउट 2004 से लेकर 2009 का केस है, लेकिन ये केस रजिस्टर्ड कब किया गया? केस रजिस्टर्ड किया गया है इसी साल 2022 में। जब केस रजिस्टर्ड होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिएगा। अभी हमारे आपके उसमें सुन रहा था कि लालू प्रसाद जी के पुत्र बोल रहे थे कि सरप्लस 90,000 करोड़ रुपीस का हो गया था। इनको तो ये नहीं पता इन्वेस्ट
सरप्लस क्या होता है, सरप्लस नेट सरप्लस क्या होता है। कभी भी इन्वेस्ट सरप्लस जो था 88,000 करोड़ रुपए था, 90,000 कभी नहीं था। नेट सरप्लस उनके कॉल में 34,000 करोड़ रुपए था। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे 25 जगह पे, ये बताइए प्रेम कुमार जी के घर पे AK-47 पाई गई है। ये बताइए प्रेम कुमार जी किसके करीबी हैं? भाई पता है किस चीफ मिनिस्टर के करीबी है। उनके घर में 2 AK-47 पाए जाना ये दर्शाता है कि ये किस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। अगर इन्होंने कोई अगर त्रुटि नहीं की होती तो इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। और देखिए AK-47 पाए जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये तो आर्म एक्ट के अंदर भी आएंगे, भी देखिए क्या क्या चीजें उसमें खुल के आती हैं। उस पर हम लोग आंकड़ों के साथ बात करेंगे, लेकिन इस तरह से प्रश्न उठाना किसी भी एजेंसी के ऊपर वो सही नहीं है। तहसीन भाई अभी बोल रहे थे 0.5%, आई एग्री विद हिम, लेकिन आप सीबीआई का भी आंकड़ा देख लीजिए 78% है। तो यहां पे सीबीआई कार्य कर रही है और ईडी पैसे से लेन देन होता उसमें आती है। तो अभी देखना है वर्ल्ड क्या नाम है इनका, जो गुड़गांव में 2 मॉल बन रहे हैं हमारे तेजस्विनी भाई के, जिसपे इनकी दोनों बहनें, माताजी और पिताजी का FIR दर्ज हुआ है। देखते उसमें क्या रिजल्ट आता है। और सीबीआई जो भी कार्य करती है वो पहले इन्वेस्टिगेट करती, पूरे तथ्यों को इकट्ठा करती, उसके बाद रेड डालती है। तो वो देखना उचित होगा कि हमें वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए rather than creating a question mark on agencies। ठीक है तहसीन प्रीति जी, मैं संजय जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और तेजस्वी मेरे मित्र है, इसलिए मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस शो पर और तेजस्वी को कोट करते हुए कह रहा हूं। ये सारे केसेस तेजस्वी पे शुरू हुए 2017 में। आप जानते हैं यहाँ पे पैनल पे सब लोग जाते हैं और मुझे आज भी याद है उस वक्त तेजस्वी ने मुझे कहा था आप ये टीवी पे कहना, मैंने इसे 3-4 बार दोहराया है। ये बार बार यहाँ पे उनका मॉल बन रहा है, यहाँ 100 करोड़ की जमीन है या 500 करोड़ का घर है। 2017 में सारी स्टोरी चली। आज केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, जज की टिप्पणी है, हम एविडेंस के लिए रुके, कोई एविडेंस आप नहीं ले पाए तेजस्वी के खिलाफ, एक पैसे का एविडेंस आप नहीं लाए। कहां गए वो 100 करोड़ की जमीन, 500 करोड़ के मकान, 1000 करोड़ के गुड़गांव में फ्लैट के मॉल बन रहे? अरे ये कहना बहुत आसान है। मेरा दूसरा एक मित्र है, मैं नाम लेकर कहता हूं, कार्तिकी चिदम्बरम, स्पेन में उसका टेनिस कोर्ट है, मुंबई में उसकी नाइट क्लब है। मैंने कहा ईडी मुझे भी ले जाओ, वहां पे घुमा लो, मैं कभी स्पेन गया नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, दिखा दो मुझे उसका टेनिस कोर्ट, कम से कम एक फोटो तो दिखा दो। प्रीति जी को भेज दो उसका फोटो, आपके पास है ना तो भेजो ना। ठीक है, संतोष रंजन राय भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है तहसीन जवाब देना चाह रहे हैं। संतोष रंजन राय प्रवक्ता है बीजेपी के। संतोष जी, तहसीन जी को हम कहना चाहेंगे जहाँ मिठास होती है वही मधुमक्खी जाती है, सब जगह मधुमक्खी कहाँ पहुंच रही है। आरजेडी में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन वहां नहीं जाके जो भी तेजस्वी से जुड़े हैं या भोला यादव से जुड़े हैं उन्हीं के यहाँ गई है सीबीआई और ईडी। इसलिए आप सर्टिफिकेट मत दीजिए बैठ के मुंबई और महाराष्ट्र में कि क्या कर रही है आरजेडी। हम लोग देख रहे हैं बिहार में जंगल राज की ओर बिहार जा रहा है, इसलिए हमारा कहना है कि जहां मिठास होगा वही मधुमक्खी जाएगी। ठीक है, बिहार जंगल राज की तरफ क्या वापस जा रहा है, सवाल पूछूंगी आरजेडी के नेता मनोज राय से। उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तमाम मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे पहले मनोज जी जिससे पूछेंगे, क्या एक बार फिर से जदयू के आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ चुका है? छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से जल्दी से इंडिया का सवाल वापस। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में एक बार आपको सुनवा देते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से छोटा सा रखेंगे, वापस डिबेट की ओर लौटेंगे। या जितने वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे जो पूर्ण नहीं किए, चाहे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का स्पेशल पैकेज हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का दर्जा हो, हर एक सेंट्रल स्कीम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया। वो तो सारी बातें आज सदन में हुई है। हम ये कहना चाहते हैं जो संदेश आज बिहार विधानसभा से पूरे देश के विपक्ष को गया है, जो अमन चैन चाहते हैं, उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, ये हमारी पुरखों की विरासत।
तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे कि हमने बिहार विधानसभा से क्लियर कट संदेश विपक्षियों को दिया है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो डटकर लड़ेगा वो जीतेगा। संतोष जी, तेजस्वी यादव का सीधा सीधा कहना है संतोष जी कि जो डरेगा वो मरेगा और इस लड़ाई में जो डटकर खड़ा रहेगा, सामना करेगा, वही जीतेगा। हम भी देखे हो विधानसभा में बार बार कह रहे थे कि हम बिहारी हैं, तो लोग बिहारी नहीं है क्या? विपक्ष में भी बैठे लोग आपके बिहारी ही हैं। उनको विधानसभा में संख्या बल पर डराने का कोशिश मत कीजिए। संख्या बल से नहीं डराइए, पलटी मार के साथ आप गए हैं। इसका मतलब है कि आप डरा मत दीजिए हमको। हम आपको कहना चाह रहे हैं, इनके यहाँ जो छापा पड़ रहा है बौखला जा रहे हैं। सफाई देते विधानसभा में, इनको सफाई देते इनका समय बीत गया पूरे विधानसभा में कि हम चोर नहीं है, हम चोरी नहीं किए। अरे आप अपनी बात रखते, आप सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप चोर हैं, इसलिए आपको सफाई देना पड़ रहा है, बार बार सफाई देना पड़ रहा है। आपके यहाँ भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी है, जगदानंद जी है, कहाँ छापा पड़ गया? लेकिन जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हीं के यहाँ छापा पड़ा है। वो भी भोला यादव जी के नाम लेने पर आप छापा पड़ा है, अपने से ईडी और सीबीआई नहीं गई थी। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं मनोज जी से। सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? छापेमारी अगर हो रही है तो सफाई देने की जरूरत क्यों है? छापेमारी होगी तो सफाई तो कोई देगा ही क्या? अपने ऊपर सारे एलिगेशन को लगवा लेगा क्या? जहां तक आपके जंगल राज की बात थी, आज तो जितने एसपी, डीएम, कलेक्टर जो इनके बीजेपी द्वारा बनाए गए थे, आज भी वही एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुए बिहार में। तो जंगल राज इनके ही क्यों नहीं कंट्रोल कर ले रहे इनके लोग? अभी तो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं हुई है। तो इनका एक जंगल राज नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जमीन लेकर क्या नौकरी दी गई है रेलवे की लालू सरकार के, जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे। देखिए, ये जस्ट अभी एलिगेशन है, इसको प्रूव होने दीजिए। अभी एलिगेशन के बेस पे कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। में पटना के स्टूडेंट रहे, हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता था। 2017 से ये लोग हंगामा कर रहे हैं। 2017 से हंगामा, कुछ रिजल्ट आया? आपके सीबीआई ने क्या किया 2017? देखिए जो हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं जेडीयू के, सॉरी आरजेडी के शायद है, ये तहसीन भाई की बात सुन करके 2017 बोल रहे हैं। सर जरा फैक्ट्स क्लियर कर लिया करो। ये केस अलग है, जो तहसीन भाई ने 2017 की बात बताई है वो केस अलग है। तो कृपया करके दोनों केसेस को मिक्स मत करिए। और रहा आपने बोला है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ, ये अरेस्टिंग हुई है भोला यादव जी की। भोला यादव जी के बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, केस दर्ज किया गया है। तो फैक्ट्स क्लियर कर लीजिए। और आपके लालू प्रसाद यादव के जमाने में एक अनइकोनॉमिकल रूट पे ट्रेनें चलाने से 3,200 करोड़ रुपीस का रेलवे को लॉस हुआ था। ये सब चीजें आप जानिए। डिबेट में आते हैं तो हमें तथ्यों को रख करके बात करना चाहिए, एक तरफा सुन के बात नहीं करना चाहिए। देखिए तहसीन भाई ने कुछ डेटा रखा, उनके पास डेटा है, आप उनको सुन के बोलेंगे तो आप उनको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप गलत बोल रहे हो। 2017 में केस लॉन्च हुआ था। आप ये बताइए जो केस था रेलवे का 2017 में हुआ था, आप बता दीजिए 2017 में रजिस्टर्ड हुआ था। ये केस अभी रजिस्टर्ड हुआ 2022 में। तो तहसीन भाई बता रहे हैं वो दूसरा केस है। तो चीजें आप क्लियर करके बैठिए। तहसीन पूनावाला दरअसल 100 बात की एक बात प्रीति जी, रेड आज इसलिए करवाई गई है क्योंकि आज ट्रस्ट वोट था। इससे एक मैसेज देना था, एक सिंबॉलिक मैसेज देना था। जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि AK-47 वहां से रिकवर हुआ। मैं इस विषय में नहीं जा रहा क्या रिकवर हुआ क्या नहीं रिकवर हुआ, मेरे पूरा भरोसा हुआ होगा रिकवर होगा। अगर हुआ तो फिर देखिए, अरे आप ये क्या नाम है, मैं अपनी बात कर देता हूँ। लेकिन यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स है जिन्होंने कहा कि किसी के घर से, डीके शिव कुमार के घर से 9 करोड़ रुपए बरामद हुए। फिर बाद में प्रेस रिलीज में क्लैरिफिकेशन है 9 करोड़ में 9 लाख रुपए बरामद हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें पहले आ जाती। कल की बात कर रहा हूं, प्रियंका यहाँ पर है, कल ईडी द्वारा एक खबर चलाई गई सूत्रों द्वारा कि मनीष सिसोदिया जी पे FIR हो गया है ईडी द्वारा, ECIS हो गया है। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इसको क्लैरिफाई किया, नहीं गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ईडी जो लीक करती है उस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर AK-47 आया है, मान लेते आया है, तहसीन पूनावाला, हम ईडी देश की जांच एजेंसी है,
बिल्कुल है, संवैधानिक पद है उसका, हम उसकी जांच के रिजल्ट पे क्यों नहीं भरोसा करेंगे? आप कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं तो कह रहा हूं हमें करना चाहिए, मैं तो करना चाहता हूं कि उसके सारे मैं तो रिजल्ट पे करना चाहता हूं, हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको नहीं, मैं तो करना चाहता हूं, मैं तो डेस्परेट हूं करने के लिए उन पे भरोसा। दिक्कत क्या थी मैं आपको बताता हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। यही ईडी इनकम टैक्स निकालते हैं, 9 करोड़ रुपए मिले डीके शिव कुमार से, वो पूरा रात डिबेट चलता है, डीके शिव कुमार का नाम खराब होता, अगले दिन उनका प्रेस रिलीज आता, नहीं निकला। कल की बात छोड़ दीजिए, कल रात का इनके सूत्रों द्वारा खबर निकली, मनीष सिसोदिया पे ईडी ने केस कर दिया, कल रात की बात है। फिर रात को सारी डिबेट हो गई, मनीष सिसोदिया का नाम खराब हो गया, नहीं मनीष सिसोदिया चोर है, बदमाश है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। उसके बाद ईडी क्या क्लैरिफाई करता है, कुछ नहीं निकला। आप फैक्ट चेक कर दीजिए मुझे, तो ईडी इस तरह की काम है क्यों, इस तरह का काम क्यों करता है? और एक चीज कहते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। अरे सर क्यों आप बीच में बोल रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं सर, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं सर, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अब ईडी क्या क्या कहता है? ईडी कहता है हमने मोदी जी के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ की रिकवरी की। कहता है कि नहीं ईडी, मैं भी मानता हूं बहुत अच्छी बात है, भ्रष्ट लोगों का आपने 1 लाख करोड़ रिकवर किया। अरे भैया 1 लाख करोड़ क्या, आप 10 लाख करोड़ रिकवर कर दे, जब तक आपका कॉन्विक्शन ही नहीं हो रिकवरी का मतलब क्या? आप घर ले जाओगे, नागपुर ले जाओगे? तहसीन मेरा एक सवाल है। सीबीआई ने और ईडी ने जिस तरीके से रेड किया पश्चिम बंगाल में, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से, आपने देखा पैसों का पहाड़ जो बरामद हुआ, पैसों का जो पहाड़ बरामद हुआ, हमारी आंखें चौंधिया गई थी। क्या वो सही था, गलत था? एक पार्थ चैटर्जी के घर से नहीं, अर्पिता के घर से। हाँ मैं कह रही हूँ, मैंने अर्पिता चैटर्जी का भी नाम लिया, मैं कह रही हूँ सही था, गलत था? बिल्कुल आई एग्री। और ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी अगर मनीष सिसोदिया को बुलाया जाता है, अगर उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ती है और अगर जांच एजेंसियां जांच करती है, तो उसमें क्या गलत है? कोई चीज गलत नहीं है। और अगर अर्पिता क्या पार्थ के घर से भी निकला तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज देता हूं, दोबारा से आप मुझे फैक्ट चेक करना। ये पहली बार नहीं इस देश में कि इस तरह का पैसा निकल रहा। सुखराम के पलंग पे से पैसे निकले और उस सुखराम को भाजपा ने माननीय विधायक करते हुए उनके पार्टी में ले लिया, सुखराम के घर से। उस जमाने की बात करो, 9 करोड़ निकले, आज के करीबन 90 करोड़ रुपए से 40 करोड़ निकला अर्पिता के घर से, वहां पे 90 करोड़ निकले आज के जमाने में। और बीजेपी ने क्या किया, उसे बीजेपी में लिया, सुखराम को बीजेपी में और उनमें शामिल किया, कहा कि हमारे माननीय सदस्य है। जितने भी भ्रष्ट लोग, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, बाबूभाई भोकरिया, इस नाम का पैक्ट चेक कर लेना। ये व्यक्ति कॉन्विक्ट हुआ था, प्रीति जी, आरोप नहीं लगे थे, कोर्ट द्वारा 3 साल के लिए कॉन्विक्ट हुआ था। एक सेकंड, 10 सेकंड दीजिए। ये व्यक्ति कॉन्विक्ट हुआ था, मिनिस्टर था, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका रेजिग्नेशन नहीं दिया। एज कॉन्विक्टेड मिनिस्टर वो जेल में था, आरोपी ने एज कॉन्विक्टेड मिनिस्टर, और मोदी जी उसके खिलाफ कॉन्विक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। यह बात आप जानते हो? फैक्ट चेक कीजिए मुझे, बाबूभाई भोकरिया, मोदी जी लड़े करप्शन के खिलाफ। आपको लास्ट सवाल पूछा, प्रियंका के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में कहा, एक सेकेंड, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, अपनी बात समाप्त कर लूं, एक सेकेंड नहीं बताइए, थी ना यूपीए की गवर्नमेंट? सर एक सेकेंड में अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ेगा, रिटन जजमेंट में कहा। क्यों इस ईडी डायरेक्टर का टेन्योर आपने पार्लियामेंट में बढ़ाया जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों ओवरटर्न किया? अच्छा, कैश निकला 100 से ज्यादा करोड़ रुपए जैन साहब के घर से। कौन है जैन साहब? गलत घर पर रेड हो गई यूपी के समय, हुई या नहीं हुई? परफ्यूम वाले के घर पे हुई या नहीं? ईडी के ऊपर रेड हुई, वहां से पैसा निकला सर, बिल्कुल गलत। तहसीन भाई, नंबर 2, आप जब बता रहे थे कि गुजरात के एक मिनिस्टर उनके यहाँ रेड पड़ी थी और जेल में थे, उसके बाद भी मोदी जी ने नहीं निकाला, ये बताइए उसमें गवर्नमेंट किसकी थी? यूपीए की थी। ये बताइए सीबीआई किसके अंतर्गत में आता था? यूपीए के अंतर्गत में आता था। क्यों नहीं किया? ये तो आपका ही फेलियर है ना, आप अपने फेलियर को क्यों छुपा रहे हैं? मान लिया मोदी जी ने गलती की होगी चीफ मिनिस्टर सरकार में, इसका मतलब आप सही थे। तहसीन आती हूँ ना आपके पास। प्रियंका कक्कड़, संतोष रंजन राय की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा जिस तरीके से सीबीआई जांच एजेंसियां कर रही हैं तमाम राज्यों में और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे ये पार्टियां बौखला गई है। इन पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और भ्रष्टाचार है तो जांच भी क्यों नहीं? बौखलाई ये पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार है। आप मुझे बताइए सीबीआई की रेड में मिला क्या मनीष जी के यहाँ पे? आप अभी तो दिखा रहे हैं अरे मनीष जी क्या
प्रियंका जी, मनीष जी, क्या कैश नहीं मिलता है? प्रियंका जी को किक बैक अलग होता है, कैश नहीं मिलता घर में रखा हुआ आदमी। पहले प्रियंका जी को बोलने दीजिए। जो FIR सोर्सेज में लिखवाई हुई है, उस FIR में ऐसे एलिगेशन नहीं है जो आप टीवी पे बैठ के लगा रहे हैं। मैडम, क्या FIR पहले से हो जाती है? मैडम, पहले से FIR हो जाती है, ED में पहले से FIR हो जाती है। ऐसा नहीं होता मैडम, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे प्रूफ के साथ FIR करके उनको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है सिसोदिया जी की। नहीं, I do practice too. So don't tell me all the story. Whatever you're cooking, don't tell me. Tell me you have given a projection of 3,713 करोड़ रुपए। हमारे व्यूअर हिंदी के हैं, हिंदी में बात नहीं, आप ये बताइए 3,713 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्शन दिया था, आप बताइए रेवेन्यू कितना आया है? आपका जो रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसके वजह से रेवेन्यू लॉस दिल्ली गवर्नमेंट का कितना हुआ बताइए ना मैडम। कोई घर में पैसे नहीं रखता है। आप जवाब सुनेंगे ही नहीं, आप भाग जाएंगे। जवाब ले लीजिए ना, जवाब प्रियंका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लीजिए, जवाब प्रियंका जी जवाब दे दीजिए जी। आप मुझे ये बताइए, एक तो अनअर्न्ड प्रॉफिट्स को आप स्कैम बता रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए मुझे कि कितने अभी तक कितनी वाइन शॉप है दिल्ली में, आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। बताइए आप। देखिए, ऐसा था आपके हिसाब उत्तर से। दीजिए, कितनी अरे शॉप है? बता रहा हूँ आपके, अरे बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। 849 होने चाहिए थे, आपने जब टेंडर किया तो 649 हुए। उसके बाद आज के दिन में 464 शॉप है। कम हो गए, कम हो गए। क्यों कम हो गए? रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ? रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ? आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ। अरे सर, मेरे अगर आप खुद बता रहे हैं दुकानें इतनी होनी थी और अब इतनी नहीं, तो रेवेन्यू मैडम ये बताइए, आपने भाई जो आम आदमी था, जो 10 लाख फीस दे करके शॉप खोल सकता था, 60-40 के रेशियो में होता था, उसको आपने 5 करोड़ में कर दिया। आपने एक लाभ, आपने अपने बंदे को 150 करोड़ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के L1 का लाइसेंस होता उसको दे दिया, 250,000 करोड़ वाले को नहीं दिया। तो मैडम फैक्ट तो है ही है ना। आप ये बताइए, आपने 50 रुपीज का किकबैक 8 नवंबर 2021 को क्यों दे दिया? प्रत्येक बोतल पे 8 रुपया क्यों दे दिया आपने? ये बताइए, कमीशन 2% से L1 का बढ़ा, सॉरी इनका बढ़ा करके 12% क्यों कर दिया? आपको बताना पड़ेगा ना मैडम, कहाँ से प्रियंका जी ऐसा क्यों किया गया? हार्ड ऑफ हियरिंग, बीजेपी इज हार्ड ऑफ हियरिंग। नो, इट्स नॉट हार्ड ऑफ हियरिंग मैडम, यू नीड टू शो। आप 4 आदमी बैठा देते हो, मेरे को 5 करोड़ रुपए दिया गया, मैं भी 10 आदमी बैठा दूंगा, बोलेंगे 50 करोड़ रुपए दिए। यू नीड टू हैव अ फैक्ट, यू आर एन एडवोकेट, यू नो द बैकग्राउंड, you should know the background, how you need to prove the things in the court. You don't have any proof, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे देखिए, फोन तो सीबीआई के पास जमा है और इनको मैसेज आ जाते हैं। फोन सीबीआई के पास जमा है, इनको फोन आ जाते हैं। अरे भैया, आपके पास अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी का फोन आया तो प्लीज उसका नाम बताइए, उसका प्रूफ दीजिए। आप नहीं, आप ये बताइए किसका नाम? नहीं, येदुरप्पा ने आपको फोन किया था। ये बताइए, येदुरप्पा ने आपको फोन किया था? MLA को फोन येदुरप्पा ने किया था? मनीष जी को फोन येदुरप्पा ने किया था? प्रीति जी, मैं 30 सेकंड और लूंगा। देखिए, केजरीवाल का जो फ्रॉड का मॉडल है, मैं बताता हूँ। केजरीवाल किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपने साइन क्यों नहीं करते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर को साइन करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर साइन करेंगे तो बच जाएंगे। और अपने सारे मंत्रियों को उन्होंने ऐसे कर रखा है। और भी गेस्ट हैं साहब, प्लीज। संतोष रंजन जी, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर सिरे से नकार दिया, कहा गुड़गांव में कौन सा मॉल, किस मॉल की बात कर रही है सरकार? ये मॉल मेरा नहीं है, मेरे परिवार को ये पार्टी फंसा रही है। देखिए, पटना में भी एक मॉल बन रहा था जिसमें चिड़ियाखाना का पिछली बार डिप्टी सीएम बने थे, तो चिड़ियाखाना का मिट्टी ले जाके भर रहे थे कि हमारा नहीं है, वह भी उनका है और गुड़गांव का भी उन्हीं का है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समय का इंतजार कर लीजिए। क्योंकि ये तो विधानसभा में कह रहे थे, ईडी और सीबीआई को जमाई बता रहे थे। राह चलते जमाई मत किसी को बना दीजिए, संस्कार सीखिए, संस्कार के साथ चलिए, परिवार के संस्कार के साथ रहिए, समझे ना? सब चीजों में सफाई मत दीजिए, पहले समय का इंतजार कर लीजिए। क्योंकि हम लोग देखे हैं, पटना में चिड़ियाखाना से मिट्टी ले जाके पटना के बेली रोड पर मॉल में भर रहे थे आप, हमने भी वह देखा है। पिछली ही बार जब क्या हुआ उस केस में? आपको नीतीश कोई बताएगा उस केस में क्या हुआ जी?
कोई बताएगा उस केस में क्या किया आपने 5 सालों में? 5 साल आपकी सरकार रही केंद्र में और राज्य में, क्या किया आपने? आज तक उसमें काम बंद है, कल से फिर जंगल राज का आ गया, फिर काम लग जाएगा। नहीं देखिएगा, जेल में क्यों नहीं डाल दिया? अरे जेल में क्यों नहीं डाल दिया? फिर काम लग जाएगा, अभी तक काम तो जारी आपकी सर, अब कैसे डालोगे? राज्य में गई, केंद्र में भी जारी, अब क्या करोगे? चल रही है, राज्य में गई, केंद्र में जा रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? कब करोगे? शुरू हो जाए, क्योंकि जंगल आप लोग का एक तरफा प्रोग्राम है, अपोजिशन के नेताओं को बदनाम करो, बदनाम करो, विरोधी सरकारों को बदनाम करो, और ये जंगल उठेगा सर। मनोज भाई, धुआं हमारे घर में क्यों नहीं उठता है? हम तो बहुत पढ़ लिख के आए, लेकिन आज तक एक मॉल नहीं बनवा पाए। ये बताइए, जो इंसान क्लास 10 नहीं पास है, उसके पास इतनी धन संपत्ति कहाँ से आती है? हम तो इन्वेस्टिगेशन सारे लोगों की होनी चाहिए भैया। 1970 से इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। इन परिवारों के पास पैसे कहां से आ गए? इतने करोड़ों, 100 200 करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं इनके पास? कोई काम नहीं करते, कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और 100 200 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अदानी के पोर्ट से आ रहे, ये बताइए, अदानी बिजनेसमैन है। आपको अगर अदानी पे प्रॉब्लम है तो जाके कोर्ट में केस करिए, कोर्ट में जाके केस करिए ना। आपको अदानी से प्रॉब्लम है, अंबानी से प्रॉब्लम है, आपको कोका कोला से प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेस्ले से प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेप्सी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने देश की कंपनी से प्रॉब्लम है। अदानी के ड्रग्स से प्रॉब्लम है। ये बताइए, अदानी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑर्डर अदानी को किसने दिया? बंगाल में ऑर्डर पोर्ट बनाने का अदानी को किसने दिया? अरे आप जवाब तो दीजिए पहले। अदानी ने बोला था कि मुझे ऑर्डर दो, आप लोग की गवर्नमेंट ने दिया ना। क्यों बुलाते हो अदानी को और अंबानी को ऑर्डर देने के लिए? ये आपकी गलती है। पंजाब में आप अदानी को बुलाते हो, क्या करके मेरे रोजगार लगाओ? बुलाते हैं ड्रग्स बेचने के लिए नहीं। अच्छा, ड्रग्स बेच रहे, अगर ड्रग्स बेच रहे होते तो पकड़ा नहीं जाता। अरे मान्यवर मनोज जी, समझ तो लो, अगर चीज पकड़ी जाती है इसका मतलब सरकार उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। अगर नहीं पकड़ी जाती है तो उसके पक्ष में काम कर रही है। अपनी बात रखने दीजिए ना। तहसीन मनोज, अच्छा, आपके हाथ में सीबीआई दे देंगे तो आप क्या कर लोगे? ले लो भैया सीबीआई। देखिए इनकी भाषा, इनका विचार, इनका मानसिकता दर्शाता है कि किस साल के लोग हैं। ठीक है मनोज जी, क्या बिल्कुल दिखाते हैं। वहाँ बिहार में रहने वाला आदमी अपना सर नहीं निकालता। एक सेकेंड, क्या मनोज जी, क्या जब लालू यादव जी रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने नौकरी देने के बदले जमीन ली थी? ये डील हुई थी? संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर्स दिखाए हैं। भोला यादव ने बताया है। प्रूव नहीं हो जाएगा, जब तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक इस पे कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। सीबीआई, आपने देखा मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्या किया था? क्या हुआ रात, क्या रिजल्ट निकला बाद में? तो सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब बिक गई है, सब ये मोदी के एजेंट हो गए सब। कोई किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया देश का। तो आपकी जब सरकार आएगी तब भी आप यही कहेंगे? नहीं बोले तो इन सबको करेक्ट करेंगे, सीबीआई, ईडी सबको ठीक करेंगे। बिल्कुल। तो इससे पहले बिल्कुल ठीक भाजपा के पहले अगर कांग्रेस ठीक है, भाजपा के पहले 2014 के पहले, अच्छा ठीक है 2014 के पहले, एक सेकेंड, तो क्या 2014 के पहले नहीं, क्या 2000 आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या 2014 के पहले फिर इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कर रही थी? आप यही कह रहे हैं ना? उसका जवाब कांग्रेस दे, उसका हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज जो बीजेपी का, हम कांग्रेस से नहीं है मैम, तो हम इसका जवाब हम नहीं दे सकते। आप देखिए, सरकार को आप कह रहे हैं कि बिकी हुई है तमाम एजेंसियां, तो जब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है एजेंसियां खरीद लेती है, नहीं, अरे नहीं सर, क्या ये मुद्दे पे, अरे नहीं, जो पार्टी चारा, जानवरों का चारा खा जाती है, जो पार्टी चारा खा जाती है वो पार्टी क्या बोलेगी? बिहार में 90 के दशक में लोग अपना सरनेम लगाना भूल गए थे, सरनेम नहीं लगाते थे डर के मारे कि अपहरण हो जाएगा। मनोज ठीक है, बिल्कुल सवाल है के ऊपर, ये सब बीजेपी का एजेंट की तरह काम करे, आरएसएस के एजेंट की तरह काम करे, और बीजेपी आरएसएस के इस सवाल का जवाब ले लेंगे मनोज जी, ले लेंगे। तहसीन जी को बोलने दीजिए। देखिए, 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक, बाकी की बातें कहने से पहले जो राणा जी ने कहा, मैं उस पर एक बात बता दूं।
एक सिटिंग मिनिस्टर कॉन्विक्ट होता है, जेल में जाता है, मोदी जी उसका रेजिग्नेशन नहीं लेते। सवाल है कि केंद्र की सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान के अनुसार केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर सकती इस चीज के अंदर। उन्होंने जो अपील की और अपील सुप्रीम कोर्ट तक मोदी जी लड़े, उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं लिया। बाबूभाई बोकरिया अक्यूज ने कॉन्विक्टेड, वो कॉन्विक्टेड मिनिस्टर जेल में बैठा था 3 साल की जेल के लिए। अब मैं आती दूसरी बात के ऊपर। 30 अक्टूबर 2012, फैक्ट चेक कीजिए मुझे, 30 अक्टूबर को 2012 में एक महान व्यक्ति, कौन, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, क्या कहते, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। कहते नहीं कहते, बिल्कुल कहते जब भाजपा की सरकार आएगी हम सीबीआई को ठीक करेंगे। कहते नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। तो सीबीआई का दुरुपयोग ने कांग्रेस ने बिल्कुल किया। मैं आपके शो पे झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल किया दुरुपयोग। लेकिन इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है सीबीआई एक टोटा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, विनीत नारायण जजमेंट में गाइडलाइंस देता है सीबीआई को और ईडी को किस तरह से आजाद किया जाए। इस गाइडलाइंस के अनुसार आप सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर के टेन्योर नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद आता है दूसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, ईडी डायरेक्टर का रिटन जजमेंट, आप टेन्योर बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ये डायरेक्टर को जाना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टर के ऊपर काफी प्रश्न है जो वर्तमान डायरेक्टर है। क्या करते नरेंद्र भाई मोदी, एक सेकंड, क्या करते नरेंद्र भाई मोदी? नरेंद्र भाई मोदी विपक्ष के 12 एमपीज को सस्पेंड करवाते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कराते। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की, अगर नरेंद्र भाई मोदी पहले के दिन 2012 में जो कांग्रेस ने किया मैं वही करूंगा, जो कांग्रेस ने गलत किया मैं वही गलत करूंगा। ठीक है संतोष रंजन जी, क्या तमाम एजेंसियां बिक गई हैं? अभी लोगों के मुंह से कुछ भी कह दें, ये तो कहे ना, ये चुनाव के समय कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया है, चुनाव आयोग भी गया है। सारे केंद्रीय एजेंसियों पर इनको आरोप लगाने का अधिकार है, आरोप लगाते हैं। खान केस में क्या हुआ सबको पता है। देश के 135 करोड़ जनता के भरोसे हम देश में सरकार चला रहे हैं और आरोप लगाते रहे। लेकिन जहां फिर हम कहना चाहते हैं जहां मिठास होगा वही मधुमक्खी जाएगी। क्यों नहीं? अब्दुल बारी के घर का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में आने के लिए, अपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही हम आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार को लेकर के और तमाम राज्यों में आपने देखा कैसे दिल्ली हो या फिर पटना हो या फिर मुंबई हो या फिर कोलकाता हो, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ताबड़तोड़ जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, लोगों को गिरफ्त में ले रही है, इससे कई सवाल उठ रहे हैं समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है और बदले की कार्यवाही है। ऐसे में सवाल यहाँ यह बनता है कि क्या भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगाना, सीबीआई की कार्यवाही में कुछ खोट निकालना है, तो फिर सवाल आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।